वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और आज का वीडियो का टॉपिक जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मीन्स प्रोटीन की संरचना। तो फ्रेंड्स, प्रोटीन की संरचना देखने से पहले या स्ट्रक्चर देखने से पहले इस पर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है इसकी डेफिनेशन का, मीन्स परिभाषा का। तो पहला क्वेश्चन पूछता है प्रोटीन को परिभाषित कीजिए, मीन्स डिफाइन प्रोटीन। दूसरा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन बनता है, वो होता है वो इसको डिस्कस करने के लिए बोलता है डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, मीन्स प्रोटीन की जो संरचना है उसको डिटेल में वो डिस्कस करने के लिए बोलता है। तो फ्रेंड्स, ये दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अब है प्रोटीन की स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, प्रोटीन जो होती है वो अमीनो एसिड्स का पॉलीमर होती है और अमीनो एसिड्स भी एक स्पेसिफिक टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। इसमें एल अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, मीन्स ऐसे अमीनो एसिड्स जिनमें ये फंक्शनल ग्रुप अमीनो एसिड का ये उसका साइड चेन है और उसमें ये अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे कोई आर चेन लगी हुई है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन होता है और अगर अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन तो अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा कार्बन से ही जुड़ा हुआ अगर अमीनो ग्रुप है तो उसे अल्फा अमीनो बोलेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे एल का क्या है, एल कन्फर्मेशन है। दो टाइप का कन्फर्मेशन होता है, एल कन्फर्मेशन और डी कन्फर्मेशन। ये एल कन्फर्मेशन कैसे दिया गया कि ये जो COH ग्रुप है इसके साथ में अगर ये NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड में हो तो उसे एल बोलेंगे, अगर राइट साइड में हो तो उसे डी कन्फर्मेशन बोलेंगे। तो ये एल अमीनो एसिड्स का पॉलीमराइजेशन है जिससे कि प्रोटीन बनता है। तो इसको कैसे याद करें, प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ ट्रिपल ए। मतलब प्रोटीन जो होती है वो 3A का पॉलीमर होती है। पहला ए है एल यानी अल्फा, ए यानी अल्फा एल। दूसरा है अल्फा का ए लिया मैंने ए। तीसरा है अमीनो का ए लिया इसलिए अमीनो एसिड्स। तो यहाँ पे ट्रिपल ए, फर्स्ट ए एल, दूसरा ए अल्फा, तीसरा ए अमीनो एसिड्स। इस तरह प्रोटीन जो होती है 3A का पॉलीमर होती है। अब प्रोटीन जो होती है वो 4 टाइप की होती है। पहली जो प्रोटीन होती है उसे प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं या प्राथमिक संरचना बोलते हैं। दूसरी जो प्रोटीन होती है उसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं या द्वितीयक संरचना बोलते हैं। तीसरी जो प्रोटीन उसे ट्राइसरी बोलते हैं या तृतीयक संरचना, और चौथी जो होती है उसे क्वाटरनरी बोलते हैं। क्वाटरनरी को हिंदी में चतुर्थक संरचना बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं। पहली है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फ्रेंड्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन की बनी होती है वो अल्फा अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से बनती है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ये अल्फा है और ये इधर की साइड में है इसलिए इसको क्या बोला, एल बोला। तो ये एक अमीनो एसिड का COO ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से कंबाइन होता है और एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है जिसमें एक वाटर निकलता है। तो इस तरह एक अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप अगर लेफ्ट साइड में है तो उसे एन टर्मिनल बोलेंगे, और जब चेन एंड होती है, प्रोटीन की चेन एंड होती है तो उसे C टर्मिनल बोलेंगे। अगर C टर्मिनल मतलब COO ग्रुप से एंड होती है तो उसे C टर्मिनल बोलते हैं, और वो स्टार्ट होती है वो एन टर्मिनल से होती है तो उसे अमीनो ग्रुप से शुरू होती है तो उसे एन टर्मिनल बोलते हैं। जनरली एन टर्मिनल होता है वो लेफ्ट साइड में होता है और जो C टर्मिनल होता है वो प्रोटीन का राइट साइड में होता है। अब हर प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस जो होता है वो अलग अलग होता है। वो कौन डिटरमाइन करता है? अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस जो है प्रोटीन में वो DNA में प्रेजेंट जीन्स डिटरमाइन करती है कि किस अमीनो एसिड को कहाँ जाके जुड़ना है। ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड मिलके पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं और बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड मिलके एक प्रोटीन की चेन बनाते हैं। ये जो संरचना होती है वो लीनियर होती है। इसमें एक अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरा अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड, तीसरा अमीनो एसिड था पेप्टाइड बॉन्ड, ऐसे ये संरचना सीधी चलती रहती है। इसे बोलते हैं लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बना है ये पोलर होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है जिससे प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो है CO कार्बोनिल ग्रुप, और अमाइडो का NH हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो
फ्रेंड्स जब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी प्राइमरी स्ट्रक्चर ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाती है, जब प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन की होती है उसको ट्विस्ट कर दिया जाता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन की होती है उसे ट्विस्ट करते हैं। मतलब देखो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, लीनियर है, अब इसको आप यूँ ट्विस्ट करोगे, ट्विस्ट का मतलब इसको आप फोल्ड करोगे, तो फोल्ड करोगे तो इसमें जो अमाइड ग्रुप्स हैं या बहुत सारे जो नॉन एमाइड ग्रुप्स हैं वो भी आपस में पास में आएंगे और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है थोड़ी सी कॉम्पैक्ट होती है, और टर्सरी स्ट्रक्चर और भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ में सल्फाइड बॉन्डिंग या एनायनिक बॉन्डिंग या हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग होती है, वो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर बनी है वो लीनियर से ही बनी है। जब इसको फोल्ड किया तो देखो फ्रेंड्स ये फोल्ड किया तो ये ऐसी बन गई है, इसको बोलेंगे स्पाइरल स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर होती है वो अल्फा हेलिक्स होती है। प्रोटीन में जो सेकेंडरी प्रोटीन में जो स्ट्रक्चर होती है मैक्सिमम वो अल्फा हेलिक्स ही होती है। दूसरी स्ट्रक्चर भी होती है उसे बोलते हैं बीटा सीट या बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर। तो पहले डिस्कस करते हैं अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स में जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो एक ही चेन में होते हैं और उनको फोल्ड करके बनाया गया है। यहाँ पे जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो एक ही चेन के अंदर होगी तो इसके अंदर, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो हेलिकल फॉर्म बनी है प्रोटीन की वो स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो वीक होता है, लेकिन बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं इसमें, तो सारे कंबाइंडली जो रिजल्ट आएगा इनका वो स्ट्रॉन्ग आएगा और प्रोटीन की जो ये स्ट्रक्चर बनी है उसको ये मेंटेन रखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर ये हेलिक बना है तो एक टर्न, इस टर्न और इस टर्न के बीच में जो अमीनो एसिड्स आएंगे वो 3.6 अमीनो एसिड्स आएंगे, 4 अमीनो एसिड्स भी नहीं आएंगे। देखो यहाँ से शुरू हुआ है और यहीं पे ख़त्म हो गया है ये, तो ये इतना सा पार्ट बच गया 0.4, वो कम है इसमें 4 में से। तो ये जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें 3.6 अमीनो एसिड्स एक टर्न के अंदर होते हैं और 2 अमीनो एसिड्स के बीच में जो गैप होता है वो होता है 0.54 नैनोमीटर। तो फ्रेंड्स ये तो बात हुई अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर की जो कि प्रोटीन में सबसे ज़्यादा होती है। अब है बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर। बीटा प्लीटेड का मतलब फ्रेंड्स ये होता है, आपने दुपट्टा देखा होगा, दुपट्टा एक लंबा सा होता है और उसको आप फोल्ड करोगे तो परतें बनेगी। वैसे ही जैसे ये ऐसे बनती है, इसमें जिगजैग फॉर्म बनती है ये, तो ये बीटा प्लीटेड है। ऐसी एक प्लीटेड के बीच में दूसरी प्लीटेड होती है, वो आपस में पैरेलल होती है और इन दोनों के बीच में इसका CO और इसका CO ग्रुप और उसका अमीनो ग्रुप आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। इसका अमीनो ग्रुप और दूसरे का CO ग्रुप आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, जिससे ये स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। और इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो 2 चेन्स के बीच में होगी, तो इसलिए इसको बोलेंगे इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसे बोलेंगे इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये स्ट्रक्चर प्रोटीन की कम मिलती है, ये स्ट्रक्चर ज़्यादा मिलती है प्रोटीन्स में। तो बीटा प्लीटेड जो स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे 2 टाइप की होती है, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। पैरेलल का मतलब ये होता है कि अगर स्ट्रक्चर जो है वो एन टर्मिनल से शुरू होती है, ये एन टर्मिनल है और सी टर्मिनल पे ख़त्म होती है, मतलब एन टर्मिनल है सी टर्मिनल पे ख़त्म होती है, इसे बोलेंगे पैरेलल बीटा प्लीटेड सीट। और अगर कोई भी बीटा प्लीटेड सीट एन टर्मिनल से शुरू होती है, सी टर्मिनल पे ख़त्म होती है, लेकिन उसकी दूसरी वाली जो है स्ट्रक्चर वो सी टर्मिनल से शुरू के एन पे ख़त्म होती है, फिर ऐसे ही ये सीक्वेंस चलता है एन से सी, सी से एन, तो इसे बोलेंगे एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ बीटा सीट। तो पैरेलल स्ट्रक्चर में सारी की सारी जो सीट्स बनती है वो एन से शुरू होती है, सी पे ख़त्म होती है, जबकि एंटी पैरेलल में एन से शुरू होती है, सी पे ख़त्म होती है, दूसरी वाली जो है सी से शुरू होकर एन पे ख़त्म होती है। ऐसे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसे बोलेंगे एंटी पैरेलल सीट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ और देखने को है, यहाँ पे जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, हेलिक्स स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, वो डिस्ट्रॉय होती है। प्रोलीन जो एक अमीनो एसिड होता है, जो लास्ट का अमीनो एसिड होता है, हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड होता है,
वो इसको डिस्टर्ब कर देता है, इस हेलिकल स्ट्रक्चर को। इसलिए प्रोलीन जो स्ट्रक्चर है वो, प्रोलीन जो अमीनो एसिड है वो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करता है। अब इसके बाद है फ्रेंड्स, यहाँ पे अल्फा और बीटा से कंफ्यूजन नहीं होना है। अल्फा का मतलब मैक्सिमम स्ट्रक्चर यही होती है, और पहली स्ट्रक्चर अल्फा ही दी गई थी इसलिए उसको अल्फा बोला, और दूसरी स्ट्रक्चर जो दी गई थी प्रोटीन की वो बीटा दी गई थी इसलिए उसको बीटा बोला। तो फ्रेंड्स ये दो स्ट्रक्चर हो गई है, अल्फा एंड बीटा स्ट्रक्चर फॉर सेकेंडरी प्रोटीन। अब है टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर के लिए तो फ्रेंड्स ये है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन की होती है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। ये मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में। टर्सरी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें कुछ बॉन्ड्स बन जाते हैं, बॉन्डिंग हो जाती है उसके बीच में, चाहे वो आयनिक बॉन्डिंग हो, चाहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, या डाइसल्फाइड ब्रिज बन रहा हो, या उसके बीच में हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक टर्सरी स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें एक बीटा सीट यहाँ पे लगी हुई है, एक अल्फा हेलिकल सीट यहाँ पे लगी हुई है, फिर बीटा सीट लगी हुई है। तो ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की वो मिक्सर ऑफ अल्फा हेलिकल सीट्स और बीटा सीट्स का मिक्सर होती है। इसमें जो ये स्ट्रक्चर दिखाई गई इसमें हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स बन रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे 2 वेलिन अमीनो एसिड्स लिया गया है। वेलिन अमीनो एसिड्स एलिफेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं जिनमें एक चेन होती है, साइड चेन होती है, उस साइड चेन के बीच में हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग हो रही है, और ये हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग जो होती है उसको वांडरवाल बॉन्डिंग भी बोलते हैं। ये इतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं होती, लेकिन इस हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग की वजह से ये जो प्रोटीन होगी वो वाटर इनसोल्यूबल होगी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये दिखाया गया एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड एसिडिक अमीनो एसिड होता है, और यहाँ पे नीचे जो दिखाया है सेरीन अमीनो एसिड। सेरीन अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जिनमें OH ग्रुप होता है। तो सेरिक अमीनो एसिड का जो OH ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है उसके अंदर, और एस्पार्टिक एसिड के COH ग्रुप के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। उसके CO और सेरीन के H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिससे ये एक बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जिससे ये स्ट्रक्चर जो प्रोटीन की वो कॉम्पैक्ट होगी। और इसके अलावा यहाँ पे भी फ्रेंड्स यहाँ पे 2 सिस्टीन मॉलिक्यूल्स लिए गए, 2 सिस्टीन अमीनो एसिड्स लिए गए हैं। एक सिस्टीन अमीनो एसिड का S और दूसरे सिस्टीन का S मिलके आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज बना रहे हैं। इससे इनके बीच में, क्योंकि सिस्टीन जो होता है वो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है, तो यहाँ डाइसल्फाइड ब्रिज बन रहा है। और यहाँ पे फ्रेंड्स लाइसिन जो है वो बेसिक अमीनो एसिड होता है। लाइसिन और बेसिक अमीनो एसिड होने की वजह से उसमें अमीनो ग्रुप होता है, और यहाँ पे आयन, ये जो दूसरा वाला है एस्पार्टिक एसिड, इसे बोलेंगे एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड में एक एक्स्ट्रा COH ग्रुप होता है जिसके बीच में एक्स्ट्रा COH ग्रुप के O और लाइसिन के अमीनो ग्रुप के बीच में एक आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, और आयोनिक बॉन्ड फ्रेंड्स स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए ये जो स्ट्रक्चर होती है टर्सरी स्ट्रक्चर वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। इसमें 4 टाइप के बॉन्ड्स बनते हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड्स। हाइड्रोफोबिक जो बॉन्ड्स बनते हैं वो प्रोटीन की स्ट्रक्चर के अंदर की साइड में होते हैं, जबकि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो प्रोटीन के आउटर साइड में होती है, जिससे ये वाटर सोल्यूबल होती है प्रोटीन। और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड की वजह से ये अंदर की साइड में, इसलिए ये वाटर के कांटेक्ट में नहीं आता। तो बाहर वाटर के कांटेक्ट में आने वाले जो बॉन्ड्स होते हैं आयनिक बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये वाटर सोल्यूबल होती है। फ्रेंड्स ये हो गया टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर के बाद में अगर प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर को और ज़्यादा ट्विस्ट कर दिया जाए, या और जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है वो प्रोटीन की क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है। और प्रोटीन की क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, उसमें बहुत ज़्यादा पास में आ जाते हैं अमीनो एसिड्स या पॉलीपेप्टाइड चेन बहुत ज़्यादा पास में आ जाती है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया गया है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट होता है उसमें आयरन होता है, वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में फंसा होता है। मीन्स यहाँ पे 2 जो चेन है वो अल्फा हेलिक्स है, ऊपर वाली और नीचे वाली जो ब्लू वाली है, और जो ये है बीटा सीट है, यहाँ पे हीम जो है वहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो बीटा सीट में अमीनो एसिड होते हैं वो 146 होते हैं हीमोग्लोबिन के लिए, और हीमोग्लोबिन के लिए ही अल्फा हेलिक्स में जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो
41 अमीनो एसिड्स होते हैं। इस तरह ये अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन होके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बोलेंगे, और ये हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर हो गए हैं अलग अलग। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।